आज मैं आपका साइंस 10th क्लास का फिजिक्स का स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और पहला चैप्टर है फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स अफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का क्या मीन्स है, क्या मतलब है? उससे पहले मैं आपको जूनियर क्लासेस में जो आपने चार्जेस के बारे में पढ़ा है उसके बारे में बता दूँ। आपने पढ़ा होगा चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज कीजिए ये कोई पर्सन है, आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट अपने मतलब लाइफ में देखा होगा। ये कोई कॉम्ब है, ठीक है। जब हम कॉम्ब को हेयर से रब करते हैं तो क्या उसके बाद हम इसको लेके जाएं टिनी पीसेस ऑफ पेपर। किस पे लेके जाएं? टिनी पीसेस ऑफ पेपर पे। तो ये कॉम्ब जो है अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? कॉम्ब अट्रैक्ट करता है टिनी पीसेस ऑफ पेपर। क्यों अट्रैक्ट करता है? ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। एक और एग्जांपल है, हम एवोनाइट रॉड लें या ग्लास रॉड लें। क्या लें? ग्लास रॉड। ये ग्लास रॉड है और ये आपका मान लो सिल्क क्लॉथ है, कोई सिल्क क्लॉथ का पीस है। अब इसको हम इस पे रब करें, क्या करें मतलब रगड़ें। तो इसके बाद अगर हम इसको यहां पे लाएं तो ये भी अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। मतलब समझ में आ रहा है ना आपको? चार्ज मैंने बताया दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? ग्लास रॉड भी अट्रैक्ट करती है, कॉम्ब भी अट्रैक्ट करता है, दोनों अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? वाई? बिकॉज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। क्लियर? चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ चार्ज जो हमारी रबिंग इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलप होती है उसे कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था, इसे कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके उसमें नहीं है इसलिए हम इसको नहीं समझाएंगे ज्यादा, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट अपोजेस द मोशन। इस कारण यहाँ पे क्या होता है? चार्ज डेवलप होते हैं जिससे ये अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? अब चार्ज दो टाइप के तो होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपने जूनियर क्लास में पढ़ा था। अब क्वेश्चन एराइज होता है चार्ज डेवलप क्यों होता है? क्या हमने ये बता दिया आपको, कॉम्ब भी अट्रैक्ट कर रहा है रबिंग के बाद और ग्लास रॉड भी अट्रैक्ट कर रही है रबिंग के बाद टिनी पीसेस ऑफ पेपर पे, टिनी पीसेस ऑफ पेपर को। बट क्वेश्चन एराइज होता है चार्ज डेवलप क्यों होता है? आपने 9th क्लास में एटम के बारे में पढ़ा था। एटम में एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसके चारों ओर सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? सेल्स। सॉरी, ओवरलैप। इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो चार्ज डेवलप क्यों होता है? तो आंसर ये क्वेश्चन आता है वाई। क्वेश्चन एराइज होता है वाई चार्ज इज डेवलप्ड ऑन रबिंग। रबिंग करने पे चार्ज डेवलप क्यों होता है? तो इसका आंसर होता है चार्ज इज डेवलप्ड on rubbing due to transfer of electrons। जो सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब हमने यहाँ पे कॉम्ब को हेयर से रब किया तो यहाँ से कुछ
किसी इन दो चीज, यहां दो ऑब्जेक्ट थे, हेयर एंड कॉम। एक से यहां पे क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो यहां पे दो स्पेसीज बनी, ट्रांसफर हुआ, एक वन स्पेसीज लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड स्पेसीज गेन करती है, क्या करती है, गेन इलेक्ट्रॉन। मतलब हेयर ने लूज किए तो कॉम ने गेन कर लिए, या कॉम ने लूज किया, आपको इससे मतलब नहीं है। तो आप समझ में आ रहा है ना। चार्ज इज डेवलप्ड ऑन रबिंग ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब ये है, एक लूज कर रहा है और एक गेन कर रहा है। क्लियर। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का ट्रांसफर क्यों नहीं होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स are not transferred because they are held inside the nucleus by strong intermolecular force of attraction। तो समरी इसकी ये है चार्ज की। मैंने आपको बताया चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मैंने आपको एक नेचुरल इवेंट दी जिसमें आपको बताया कि चार्ज कैसे डेवलप होता है। चार्ज इज डेवलप्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता है क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा हेल्ड रहते हैं, बंधे रहते हैं। क्लियर, समझ में आया। अब आते हैं हम चार्ज की यूनिट क्या है। क्या, चार्ज की यूनिट। जैसे हम मास नापते हैं किलोग्राम में, टाइम नापते हैं सेकंड में MKS के हिसाब से, है ना, और डिस्टेंस नापते हैं मीटर में। तो ऐसी यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम। कौन सी है, कूलॉम। क्लियर, यूनिट ऑफ चार्ज है कूलॉम। एक साइंटिस्ट थे कूलॉम, उनके नाम पर इसकी यूनिट का नाम पड़ा है कूलॉम। क्लियर। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत से डेवलपमेंट हुए हैं। इसमें हर्ट्ज का है एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करी थी। इसके अलावा विलियम गिलबर्ट वगैरह हैं, थोड़ा बहुत और भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका एक कॉन्सेप्ट है उसमें मतलब काफ़ी स्टडी करने की, तब हमें आज इतना फैसिलिटी मिली हुई है। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी को मोस्ट कॉन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं। क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, is considered to be the most convenient form of energy। आपने देखा होगा, उससे पहले क्वेश्चन अराइज होता है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले आप इस चीज पे ध्यान दें, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आजकल इलेक्ट्रिसिटी क्यों यूज होती है और कहाँ कहाँ यूज होती है, ये क्यों यूज होती है और कहाँ कहाँ यूज होती है। आप अपने घर में देखिए, घर में जो है आपके घर में इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक CFL है, इलेक्ट्रिक फैन है, फ्रिज है, डोमेस्टिक पर्पज में यूज होती है। अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो कोई भी मशीन आएगी उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। अल्ट्रासाउंड है या कोई भी अदर थिंग है उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। ऑपरेशंस में यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर में भी यूज होती है। ठीक है ना। ये आपके इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस हैं। इलेक्ट्रिक ट्रेन चला करती हैं,
इलेक्ट्रिसिटी से हम वो रिक्शा चलाते हैं ना, टिर्री जिसे कहते हैं, तो उसमें रात में बैटरी चार्ज कर लेते हैं और मॉर्निंग में दिन में चलाते हैं। ये क्या है? यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी कॉन्वीनियंट, मतलब हम क्यों ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं? क्या? इलेक्ट्रिसिटी को हम क्यों ज्यादा यूज करते हैं, क्यों ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं? क्लियर? बिकॉज इट कैन बी, इसका आंसर हो जाएगा, नॉर्मली पूरा लिखें तो पूरा लिख देते हैं, इट इज कंसिडर्ड मोस्ट convenient because it can be produced by renewable sources of energy like water, सोलर एनर्जी में आप सन कह सकते हो, रिन्यूएबल जाएंगे सोर्स में। इट इज कंसिडर्ड मोस्ट कन्वीनिएंट बिकॉज इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग एंड difficult distances at difficult distances cheaply। आपने देखा होगा कहीं एक जगह से हम जब दूसरे जगह जाते हैं तो हम ट्रांसपोर्ट के मतलब फैसिलिटी यूज करते हैं, या तो अपना खुद का व्हीकल होता है या बस या ट्रेन से। बट इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार चाहे माउंटेन हो, माउंट एवरेस्ट पर अगर आपको बिजली भेजनी है तो वहाँ पे भी आप कोई ऐसी टेक्निक डेवलप कर सकते हैं कि वहाँ पे एक पिलर लगा देंगे, वहाँ पे भी लाइट पहुँच जाएगी। क्लियर? तो ये आपका इंट्रोडक्शन था चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज से डेवलप होता है इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो इलेक्ट्रिसिटी आपका बता दिया यहाँ पे। अब आते हैं करंट। व्हाट डू यू मीन बाई करंट? अब आपका कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक करंट क्या है। व्हाट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रिक करंट? क्लियर? आपने देखा होगा वायर्स में कहते हैं करंट कि भाई तार करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। आपके यहाँ कोई इलेक्ट्रीशियन जाए तो वो जब भी आपका कोई इक्विपमेंट हो, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जिसमें कोई मतलब डिफेक्ट आ जाए तो वो क्या करता है, या तो एमसीबी डाउन करता है या फिर चेक करता है करंट आ रहा है मल्टीमीटर से या नहीं आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है एक्चुअली? The electric current is the rate of flow of charge from one body to another through a कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर थ्रू ए कंडक्टर। क्लियर? इट मीन्स जब आप ये तार, आप जब ये चेक करते हो कि आप जब ये कहते हैं कि भाई करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है तार में, तो आप गलत कहते हैं, क्योंकि करंट नहीं, एक्चुअली में क्या फ्लो हो रहा होता है? चार्ज। क्या फ्लो हो रहा होता है? चार्ज। और हम कॉमन भाषा, कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है ना? करंट तो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कहते हैं, जिसमें ये चेक करते हैं कि चार्ज फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। और हम क्या कहते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में कि करंट फ्लो, करंट तार में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं होता। हमें क्या मतलब साइंस के हिसाब से या बुक के हिसाब से हमें क्या बोलना चाहिए कि तार में चार्ज फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर? तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? जैसे कितनी स्पीड से मोटरसाइकिल चलती है तो उसे क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल। तो कितने रेट से, किस रेट से चार्ज फ्लो होता है उसे कहते हैं करंट। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर थ्रू ए कंडक्टर।
कंडक्टर क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में अभी समझाऊंगा। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। तो इसका फॉर्मूला जो बना वो ये बना, करंट, इसको नॉर्मली आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई या स्मॉल आई से। करंट इज इक्वल टू क्या हो गया, चार्ज, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, पर यूनिट टाइम, जिसको करते हैं टी से डिनोट। अभी मैंने आपको चार्ज की यूनिट बताई थी कूलोम। क्या बताई थी, कूलोम। तो यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू यूनिट ऑफ चार्ज अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलोम, और यूनिट ऑफ टाइम्स एम के एस के हिसाब से, एम के एस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, क्या हो जाएगी, कूलोम पर सेकंड। कूलोम पर सेकंड या कूलोम सेकंड माइनस 1, इसको कह देते हैं एम्पियर। क्या कह देते हैं, एम्पियर। ठीक है ना। आपने अगर आपके घर में स्टेपलाइजर है या समर है तो आपने देखा होगा ऐसे दो बने होते हैं उस पे स्केल्स, एक पे V बना होता है, एक पे A। तो ये जो A है ये एम्पियर के लिए यूज होता है, एमीटर A है। और अगर आप इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे जाएंगे तो आपको वहां पे मिल जाएंगे, गैल्वेनोमीटर है, या एक मल्टीमीटर हो जाता है ऐसे शायद। तो ये आपका क्या, किसके लिए यूज होता है एमीटर, करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को मेजर करने के लिए। मतलब जैसे आप कहते हैं ना करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब वो करंट तो नहीं आ रहा था, वो क्या होता है, चार्ज फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको। तो करंट को किससे मेजर करते हैं हम, एमीटर से। ये एमीटर होता है, ए फॉर एमीटर। गैल्वेनोमीटर से या मल्टीमीटर से करंट फ्लो होता है। क्लियर। तो अब 1 एम्पियर क्या होता है, आपके पास बुक है उसमें आप देख सकते हैं 1 एम्पियर क्या होता है। देखिए आपको पता है चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इस रेट को, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। क्लियर। जैसे कितनी देर में आप घर में अगर पानी भरते, कितनी देर में एक पवाली भर जाती है या कितनी देर में एक बाल्टी भर जाती है, तो ये क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है ना। मतलब वो पानी कितनी देर भर, उससे आइडिया लगता है कि चार्ज के फ्लो से हम आइडिया लगा लेते हैं कि क्या करंट है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के हिसाब से क्या होगा, 1 एम्पियर। देखो आपको पता है I इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन टी। अब मैंने आपसे पूछा कि 1 एम्पियर करंट कब होगा, मतलब ठीक है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर थ्रू ए कंडक्टर। यहां पे मैंने आपसे कहा अब यहां पे 1 एम्पियर कब होगा। आपको एक बात पता है 1 इंटू 1 होता है, 1 अपॉन 1 होता है। दो केसेस में अगर हम माइनस करते हैं तो 0 हो जाएगा, प्लस करते हैं तो 2 हो जाएगा। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड पे 1 चाहिए। क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो इधर 1 कब आएगा, इस केस से आएगा या इस केस से, इसी केस से आएगा ना। जब 1 कूलॉम का चार्ज, यहां से रेट हटाएंगे, व्हेन 1 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन 1 सेकेंड, देन करंट थ्रू दैट बॉडी इज कॉल्ड 1 एम्पियर। समझ में आया। 1 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, ऐसे भी कह सकते हैं। तो करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। क्लियर। When 1 coulomb of charge flows through the conductor in 1 second,
then current passing through the conductor is said to be 1 एम्पियर। क्लियर? तो मैंने आपको इस बार क्या समझाया, मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट समझाया। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर थ्रू ए कंडक्टर। फॉर्मूला इसका बना करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। फिर हमने करंट की यूनिट निकाली। यूनिट ऑफ करंट के लिए हम क्या कहेंगे, यूनिट ऑफ चार्ज अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। एमकेएस सिस्टम के हिसाब से यूनिट ऑफ टाइम होती है सेकंड, और चार्ज की यूनिट मैंने अभी आपको बताई थी कूलॉम। तो यूनिट बनी कूलॉम पर सेकंड। कूलॉम पर सेकंड को हम कह देते हैं एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इसको मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट है एम्पियर, गैल्वेनोमीटर, मल्टीमीटर। उसके बाद मैंने आपको बताया 1 एम्पियर की क्या डेफिनेशन होगी। तो यूनिट का इसमें बहुत मतलब इस्तेमाल होता है, क्योंकि आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा तो यहाँ पे आपने देखा लाइन बनी होती है, तो इन लाइनों के हिसाब से 1 2 3 4, क्योंकि 1 एम्पियर की क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है। मतलब हमारे लिए 1 एम्पियर से ह्यूमन बॉडी को बहुत लॉस हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हमने 1 एम्पियर का कॉन्सेप्ट दिया है। 1 एम्पियर कब होगा, जब हमें पता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। हमें क्या पता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो जब एक कूलॉम का चार्ज, तो यहाँ पे 1 × 1 1 होता है, 1/1 होता है। माइनस या प्लस करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। हमें इधर क्या लाना है, 1। तो हम यहाँ पे ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि यहाँ पे 1 आए लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या कहा, 1 कूलॉम ऑफ चार्ज, क्या 1 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर in 1 second. When 1 coulomb of charge flows through the conductor in 1 second, then current passing through the conductor is said to be 1 ampere. Clear? अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि हमारी लाइफ की यूनिट सेल है। तो सेल का मतलब क्या है, जब भी आप किसी बिल्डिंग को बनाते हैं या कोई भी वर्क शुरू करते हैं तो वो एक यूनिट से शुरू होता है। जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो नींव में एक पहली ईंट डाली जाती है। क्या डाली जाती है, पहली ईंट। ऐसे ही इसका मतलब होता है यूनिट डाल दी हमने। क्या डाल दी, यूनिट। अगर सपोज कीजिए आपको 50 दुकानें खोलनी है, किसी शॉपिंग सेंटर वाले को, विशाल शॉपिंग मॉल है, उसको 50 दुकानें खोलनी है अपनी, तो उसने सबसे पहले एक यूनिट बनाई होगी। सबसे पहले उसने विशाल नाम से एक दुकान खोली होगी, उसके बाद उसने अदर शॉपिंग मॉल जगह जगह खोले होंगे। ठीक है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझाने से पहले मैं एक साइंटिस्ट का बताऊंगा आपको, डॉल्टन का। किसका, डॉल्टन का। तो डॉल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि एटम इज अनडिविजिबल। ठीक है ना। तो सेल का कॉन्सेप्ट और एटम का कॉन्सेप्ट लगभग समझना जरूरी है। सपोज कीजिए किसी लिविंग बींग्स के हम टुकड़े करते चले जाएं डॉल्टन के हिसाब से, तो उस और वो टुकड़ा जिसके टुकड़े ना हो वो सेल होता है। क्लियर। लिविंग बींग्स में किसी चीज के हम टुकड़े करते चले जाएं, किसी ऑर्गेनिज्म के टुकड़े करते चले जाएं, वो टुकड़ा, वो पीस जिसका जो टुकड़ा ना हो वो आपका सेल हो गया। ऐसी नॉन लिविंग में मैटर, आपने 9th क्लास में मैटर पढ़ा था, मैटर इज एनीथिंग दैट पॉसेस स्पेस एंड हैविंग मास। तो मैटर के भी हम मतलब नॉन लिविंग मैटर आ गया, तो मैटर के भी टुकड़े करते चले जाए, तो वो टुकड़ा जिसके टुकड़े ना हो वो एटम हो गया आपका। क्या हो गया, एटम। एटम का स्ट्रक्चर आपका होता है ये आपका न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है। क्लियर। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स अनचार्ज होते हैं, और ये रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये इधर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज। अब दो बातें होती हैं, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, मतलब अनचार्ज होता है इलेक्ट्रिकली। क्यों होता है, इसमें दो टाइप, जबकि इसमें दो टाइप के चार्ज हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स हो गया और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गए।
फिर भी ये न्यूट्रल क्यों, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ, उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। क्लियर? मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज। जब इक्वल चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्या होता है? न्यूट्रल। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यही होता है आपका प्रोटॉन। क्लियर? नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर। यूनिट में जो है एएमयू होती है। क्या होती है? एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है? सी फॉर कूलम। तो यहां पे आपको समझ में आ गया, एटम में क्या होता है, न्यूट्रॉन अनचार्ज होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। और यूनिट में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, इसमें एक न्यूमेरिकल आएगा, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई और एन ई, एन इज इक्वल टू 1 2 एंड सो। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है वो ई का, इस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कह देते हैं ई नॉर्मल, एस ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मल्टीपल तो आपको पता ही है, 8 1 जा 8, 8 का सेकेंड मल्टीपल 8 2 जा 16, 8 का थर्ड मल्टीपल 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो ये n इज इक्वल टू, ये n 1 2 3, ये किस में जाएंगे? n में। समझ में आया? तो चार्ज का फॉर्मूला बनता है Q इज इक्वल टू एन ई। Q फॉर चार्ज, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और n हो गया इंटीग्रल मल्टीपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Q इज इक्वल टू चार्ज, E हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कुल मिला के अभी तक मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए। पहला भी बताया था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दूसरा ये I इक्वल टू क्यू अपॉन टी से ये फॉर्मूला बनेगा, इसको यहाँ पे ले जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आई टी इज इक्वल टू क्यू, पूरा पूरा चेंज करें तो Q इज इक्वल टू क्या बनेगा? आई टी, और Q इज इक्वल टू आई टी। दो बन गए फॉर्मूले चार्ज के। ये मैटर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस हिसाब से है, और यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के हिसाब से है। क्लियर? पर यूनिट टाइम। इन दोनों फॉर्मूले से क्वेश्चन बनता है, इधर दिखाई पड़ रहा है सर? न्यूमेरिकल एक बनता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? यहां पे बताया Q इक्वल टू एन ई। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? आंसर देखिए इसका, वी नो दैट Q इज इक्वल टू एन ई। क्लियर? आपको क्या दिया है? गिवन दैट, क्या दिया है आपको? Q कितना दिया? 1 कूलम। कितना दिया है? 1 कूलम। E आपको पता है, ये बात लिखिए, E आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आपको ये पता है, कूलम पूरा ना लिख के मैच लिख देते हैं, C। ठीक है ना? इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको दो चीजें मिल गई, Q मिल गया और E मिल गई। ध्यान से दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट, पहला आपका न्यूमेरिकल है इसलिए थोड़ा ध्यान समझिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे?
तो हमने आपको बताया यहाँ पे जब कोई भी चीज़ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल के हिसाब से, तो कोई भी फॉर्मूला होता है उसमें ये देखते हैं क्या क्या दिया है और क्या क्या हमें निकालना, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी फाइंड आउट। ठीक है, तो देखिए Q इज इक्वल टू 1 कूलम यहाँ पे दे दिया आपको, E इतना हो गया ना, वी नो दैट Q इज इक्वल टू एन ई। Q कितना है 1 कूलम, एन हमें फाइंड आउट करना है और 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इधर ये मल्टीप्लाई में हम साइड चेंज करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, जब इसे ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा एन। इसको यहाँ पे लेके जाइए, ये माइनस की पावर है, आपको पता है a टू दी पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू दी पावर m, और 1 अपॉन a टू दी पावर माइनस एम इज इक्वल टू a टू दी पावर m। इसको ऊपर ले जाएं, इसमें से एक 10 अलग कर लें, यहाँ पे 10 टू द पावर 18, 1.6 है, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। 16 6 जा 96 बचे 4 40, 16 2 जा 32 के बचे 8 6.25, मतलब एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। 1 कूलम of charge contain 6.25 into 10 to the power 18 electrons। क्लियर? आज के पीरियड की समरी देख लो। मैंने सबसे पहले आपको बताया चार्ज के बारे में, व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है, ठीक है ना। नॉर्मली जब हम हेयर से कॉम रब करते हैं, रगड़ते हैं, या ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से एबोनाइट रॉड को रब करते हैं, तो वो टिनी पीसेस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है? ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। चार्ज क्यों डेवलप होता है? चार्ज इज डेवलप ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है, यू नो, कि एक एटम में आपको 3 पार्टिकल्स, 3 कंस्टिट्यूएंट बताए गए हैं एटम के, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के भीतर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर सेल्स में रिवॉल्व करते हैं। क्लियर? चार्ज इज डेवलप्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता, होते वो भी एटम में ही है, लेकिन उनका ट्रांसफर नहीं होता है बिकॉज दे आर हेल्ड इनसाइड द न्यूक्लियस बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? इसके बाद मैंने आपको बताया चार्ज की यूनिट। चार्ज की यूनिट कूलॉम होती है। साइंटिस्ट थे कूलॉम। इलेक्ट्रिसिटी में मतलब कुछ साइंटिस्ट के बहुत मतलब ज़्यादा नेम आते हैं, जैसे मैक्सवेल है, हार्ट्ज हैं, तो ऐसी एक साइंटिस्ट थे कूलॉम। नॉर्मली आपको एक चीज़ बताएं कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक सेल बना था उसका, उन साइंटिस्ट का नाम था अलेजेंड्रो वोल्टा, उनके नाम पे बना था। तो ये चार्ज हो गया। चार्ज 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज डेवलप होता है, वो अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज 2 टाइप का है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब इसका ये है, अगर हम पॉजिटिव चार्ज की किसी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव के पास लेके आएंगे तो ये रिपेल करेगा। जैसे ये आपकी बार मैग्नेट होती है, इसमें अगर हम एस को एस के पास ले जाएं तो ये रिपेल करता है। क्लियर? और नेगेटिव और पॉजिटिव को पास लाएंगे चार्ज में तो ये अट्रैक्ट करेगा। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। क्लियर? फिर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आपने देखा होगा घर में, बाहर, ऑफिस में, स्कूल्स में, सब जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक फ्रिज, इलेक्ट्रिसिटी टीवी चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से कंप्यूटर चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से रिक्शा चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से मतलब सब काम किससे हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम इतना यूज, इलेक्ट्रिसिटी यूज कहाँ इसका यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज ज़्यादा क्यों होता है, तो इसको कॉन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों ले रहे हैं, एनर्जी सोर्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक तो ये रिन्यूएबल सोर्स से डेवलप की, मतलब प्रोड्यूस की जा सकती है, वाटर से, सन से, ठीक है ना, टाइडल एनर्जी वगैरह ये सब। और दूसरा ये है, इसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक चीपली ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्सेप्ट आया इलेक्ट्रिक
करंट। क्या आया? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता है इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर थ्रू ए कंडक्टर। यहाँ पे क्वांटाइजेशन बताया था Q इक्वल टू एन, यहाँ I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आई टी इक्वल टू क्यू, ये बना था। तो फॉर्मूले बने थे। फिर यहां से मैंने बताया आपको कि 1 एम्पियर कब होगा। आपको पता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, करंट की यूनिट है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। तो करंट की यूनिट हमें यहाँ 1 लाना है। क्या लाना है? 1। तो 1 के ऑपरेशन में 3 बात होती है, 1 इंटू 1 1, 1 अपॉन 1 1, 1 माइनस 1, ये चेंज हो रहा है यहाँ पे प्लस और माइनस में, ऐड और सब्सट्रैक्शन में क्या हो रहा है? चेंज। तो डिवाइड हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डिवाइड। तो हमने कहा कि 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इन 1 सेकंड एंड करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। क्लियर? इसके बाद आपको बताया हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये n होते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा Q इक्वल टू एन। आपको क्या दिया हुआ था यहाँ पे? Q इक्वल टू 1 कूलम, n आपको कैलकुलेट करनी है, E आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे वैल्यू रख दी हमने, 1 इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको इधर ले आए, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू n, इसको ऊपर लाए, फिर इधर एक 10 निकाल लिया यहाँ पे, यहाँ डेसिमल हटाया तो एक 0 ऊपर आ गया, ये आ गया 6.25। पहला आपका पहली चैप्टर का ये मतलब आज मैंने आपकी स्टार्टिंग करा दी है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, हल्का सा आपको समझा देता हूँ। नॉर्मली आपके अलियन में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? एटा से। एटा में कहाँ से आ रही है? यहाँ कोई भाखड़ा नागल डैम तो है नहीं, वहाँ से आ रही हो, वहाँ डैम बनाओ। आपका नॉर्मली या मैनपुरी से आ रही होगी, या पनकी पावर हाउस जो है एटा या नरौरा से आ रही होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मतलब आप अगर किससे आ रही है? पैदल आ रही है या बाहर से आ रही है? फ्लो होती आ रहा है चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं आ रही, चार्ज आ रहा है। अब आता है नॉर्मली अगर आप पैदल जाएं, मान लो अपने गांव से अलीगंज जाएं या अपने अलीगंज से अपने गांव जाएं, तो आप थक जाते हैं क्योंकि आपकी टांगों को वर्क करना पड़ा। क्या करना पड़ा? वर्क। तो ये मान लो आपका अलीगढ़ का पनकी पावर हाउस है, यहां से पहले लाइट आई एटा, एटा से आई मान लो अलीगंज, अलीगंज से आपके विलेज या मान लो आपके स्कूल HNPS के मोहल्ला राधा कृष्ण में पहुंची, राधा कृष्ण से आपके होम तक पहुंची, होम के नियर बाई पोल, नियर बाई पोल और ट्रांसफार्मर, यहां से फिर आपके घर के मेन स्विच तक पहुंचे। क्लियर? तो जैसे आप अपने घर से गांव से स्कूल तक आए या स्कूल से गांव तक गए, तो आपको जो वर्क करना पड़ा, क्या करना पड़ा? वर्क। इसकी वजह से आपको टायर्डनेस हुई। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लेना, नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। मतलब चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ा, इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।